अरे डरने की क्या बात है जब माइकल सर आपके साथ है। जब माइकल सर आपके साथ है। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मैजिक इंग्लिश विद माय फ्रेंड्स। आज आपके लिए वीडियो लेकर रखे आए हैं आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग देखने में बहुत टफ भी है और देखने में बहुत इजी भी है। सिर्फ अगर कोई डिफरेंस है, कोई फर्क है, तो सिर्फ आपकी सोच की, आप कितना जानते हैं, कितना सोचते हैं। अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में आपको पता है तो आप इजीली लिख लेंगे, और अगर नहीं पता तो फिर नहीं लिख सकते हैं। बट डोंट वरी, फिर भी मैं आपको इतने इजी वे में बताऊंगा कि आप आसानी से कोई भी टॉपिक आएगा जिसके बारे में जानते भी नहीं होंगे तो भी लिख लेंगे, और अगर जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लिख लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम फॉर्मेट बताते हैं और टॉपिक के बारे में बताते हैं कि कोई भी टॉपिक अगर आती है तो कैसे लिखते हैं। तो चलिए आर्टिकल राइटिंग टॉपिक। आर्टिकल राइटिंग इसका फॉर्मेट क्या होता है, देखिए। सबसे पहले इसके फॉर्मेट में हम टॉपिक, जो आपका टॉपिक दिया हुआ है, जो टाइटल दिया हुआ है, जो सब्जेक्ट है, उस टॉपिक को पहले लिखेंगे। जो भी टॉपिक आ गया उसे लिखेंगे, और ठीक अब इसके नीचे लाइन लिख करिए या ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी, कंपल्सरी नहीं है। तो उसके बाद लिखेंगे बी वाई, बाई, और दो एक कोलन पॉइंट लगा देंगे, दो बिंदी, और उसके बाद जैसे उसमें आपके टॉपिक में दिया होगा, यू आर गुन्नू, यू आर रवि, यू आर माया, यू आर माइकल, तो आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे यू आर रवि है तो रवि लिख देंगे, यू आर गुन्नू, गुन्नू लिख देंगे। अब आगे देखिए क्लास 12th ए। अब ये क्लास 12th ए का क्या मतलब है कि अगर आपके टॉपिक में दिया है नाम के साथ उसका क्लास भी दिया हुआ है, क्लास 12, क्लास 11, तो लिखिएगा, और अगर नहीं दिया तो मत लिखिए, लिखने की जरूरत नहीं। और एक चीज पॉइंट क्या, अगर आपके क्वेश्चन में नेम गिवन नहीं है तो अपने मन से कोई डमी मान लेंगे, लिख देंगे बाई ABC, बाई XYZ, ये आप लिख लेंगे। बस यही आपका फॉर्मेट है। अब इसके बाद प्रॉब्लम ये आता है, इसके बाद प्रॉब्लम ये आता है कि सर हम आर्टिकल राइटिंग लिखे कैसे, आर्टिकल राइटिंग है क्या। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ये जो आर्टिकल राइटिंग है ये ठीक स्पीच की तरह है। यही आर्टिकल राइटिंग ऐसे की तरह है जिसके बारे में हमको लिखना होता है। तो आप जैसे कोई ऐसे लिखते हैं तो ऐसे में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे सेव वाटर हो गया, पोल्यूशन हो गया, या फिर हो गया गर्ल्स एजुकेशन हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन हो गया, द यूज ऑफ मोबाइल गुड और बैड हो गया, या फिर अबाउट विलेज हो गया, या फिर प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया हो गया, या फिर कोविड-19 हो गया। ऐसे ठीक है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स जो आपको लगेगा कि हम कैसे लिखें, ठीक है। तो अब ऐसे में फर्क कितना होता है कि जो ऐसे होता है उसमें क्या होता है कि ऐसे वाले में आपको इंट्रोडक्शन, हेडिंग, दो चार हेडिंग, फिर कंक्लूजन लिखते हैं। आर्टिकल ये कहता है कि इसमें कोई आपको इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं लिखनी है, ना कोई आपको किसी भी तरह का कोई हेडिंग लिखना है, ना ही कंक्लूजन आपको CONCLUSION लिखना है, कुछ नहीं। इसमें क्या होगा, केवल आपका पैराग्राफ चेंज होगा, पैराग्राफ। और मैक्सिमम कितने पैराग्राफ लिख सकते हैं आप, मैक्सिमम आपको 4 और 3 सफिशियंट होता है, 3 पैराग्राफ पर सफिशियंट है, 3 पैराग्राफ। अब फ्रेंड्स आते हैं, इसको जानते हैं कि सर आर्टिकल राइटिंग को कैसे लिखे, कोई भी अगर आ गया तो। जैसे हम कोई छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया सेव वाटर, ठीक है। आपके एग्जाम में आ गया सेव वाटर पर आपको लिखना है, ठीक है। तो अब सेव वाटर पर लिखेंगे तो हमने कहा पहले आपका जो पहला पैराग्राफ बॉडी का होगा, क्योंकि ये आपका टॉपिक हो जाएगा सेव वाटर, और उस सेव वाटर और जो भी टॉपिक लिखेंगे याद रहे वो कैपिटल लेटर में या स्मॉल लेटर में लिखेंगे। सेव वाटर थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, ठीक है। सेव वाटर लिखेंगे थोड़ा सा बोल्ड में, और याद रहे जो टॉपिक हमने आपको दिया, जो फॉर्मेट दिया है, टॉपिक लिखना है और बाय लगाना है, ये आपको
ठीक है, सेंटर में ही लिखना है, लेफ्ट और राइट नहीं लिखना है, सेंटर में ही आपको लिखना है, बिल्कुल बीच में लिखना है। तो जैसे कोई टॉपिक सेव वाटर ले लिया, सेंटर में लिख दिया, मैं तो थोड़ा सा आपके राइट साइड में लिख दिया हूं, पर आप अच्छे से सेंटर में लिखिएगा, फिर बाई लगा करके ही सेंटर में लिख देंगे। क्लियर है? बॉडी, अब फॉर्मेट आता है बॉडी। बॉडी में एटलीस्ट 1 2 3 पैराग्राफ आपको लिखना ही लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन। अब प्रॉब्लम है, कहेंगे सर अगर कोई टॉपिक आ गया तो मैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखूं? प्रॉब्लम, बट नो प्रॉब्लम, ठीक है। और प्रॉब्लम हो भी कैसे? क्योंकि मैं किस लिए हूं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन कोई भी टॉपिक आएगा, सीधा कैसे शुरू करेंगे मैं बताता हूं। इंट्रोडक्शन का सबसे अच्छा जो मेरा ट्रिक्स है क्या, कि जो भी टॉपिक है उससे क्वेश्चन करिए। कैसे क्वेश्चन करना है? जैसे सेव वाटर हो गया और अचानक अपने मन से क्वेश्चन करिए, व्हाट इज सेव वाटर। अब आपके माइंड में जो थॉट चलेगा, जो कि सेव वाटर, ठीक है, इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, विदाउट दिस we cannot survive our life and everyone should save water, so like this blah 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 आप लिखेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज, अब जैसे दूसरी टॉपिक हमने ले लिया कि व्हाट इज पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन के बारे में आपके दिमाग में, आपके माइंड में जो थॉट चलेगा वही आपको इंट्रोडक्शन दे देना है। और इंट्रोडक्शन मैक्सिमम आपका 5-6 लाइन या 4 लाइन, 5-6 लाइन आप लिख सकते हैं, या ठीक है 7 लाइन या 5 लाइन सफिशिएंट है। सो व्हाट, अब जैसे कोई दूसरा ले लेते हैं, हमने कहा व्हाट इज डॉरिस सिस्टम। डॉरिस सिस्टम आपके माइंड में थॉट चलेगा, लिख दीजिए, ठीक है। हमने कहा आपसे कि व्हाट इज कोविड-19, लिखिए। कोविड-19 का टॉपिक आ गया, खुद से क्वेश्चन करिए व्हाट इज कोविड-19, जो आपके दिमाग में चल रहा है लिखिए। क्लियर है? ठीक है। ऐसे जो भी रहेगा व्हाट इज लगा करके आपके माइंड में जो थॉट्स आएगा लिखेंगे, ठीक है। 4 to 5 लाइंस का आपका हो जाएगा। बट याद रखना, इंट्रोडक्शन हेडिंग नहीं लिखना है, डायरेक्ट आप बॉडी में एक लाइन लीव करेंगे। बाई के बाद जो बाई आपने लिखा है, बाई ABC, फिर एक लाइन लीव करके लिखेंगे आपका बॉडी 1 हो जाएगा। अब सर सेकंड पैराग्राफ में क्या करें? तो देखिए, सेकंड पैराग्राफ में आपको क्या करना है, बहुत इजी। सेकंड पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे? जब सेकंड पैराग्राफ लिखेंगे तो उसमें आपको दिखाना है प्रॉब्लम्स, और क्या लिखना है? एडवांटेज। उससे प्रॉब्लम्स क्या है और उससे एडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है? उससे प्रॉब्लम्स या एडवांटेज, उससे क्या है आपके माइंड में चलेगा। उसके मेरिट्स क्या हैं और उसके डीमेरिट्स क्या हैं। उसके मेरिट्स और उसके डीमेरिट्स, उसके अच्छाई क्या है, उससे बुराई क्या है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उन चीजों को लिखना है, ठीक है। और उसके साथ फिर क्या लिखेंगे? जो भी आपको 5 4 लाइन 7 लाइन 8 लाइन आएगा वो आप लिख दीजिए। और उसके बाद एडवांटेज आपको बताना है, लग रहा है एडवांटेज भी है तो एडवांटेज भी दे दीजिएगा। अब जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है वो लिख दीजिए सेकंड पैराग्राफ में। सॉल्यूशन, उसको ठीक कैसे किया जा सकता है आप अपनी सोच से लिखिए। क्लियर हो जाएगा अपने मन से? आई होप क्लियर कर लेंगे, क्योंकि टॉपिक तो आप लोग बहुत सारे जानते हैं, आपके आसपास बहुत सारी चीजें हो रही होती है और आपको पता होता है क्या कुछ आप जानते। क्लियर? अब आइए हम जानते हैं कि थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखेंगे। थर्ड पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है? थर्ड पैराग्राफ में आपको लिखना है कि इसके लिए हम क्या क्या स्टेप उठा सकते हैं, क्या क्या कदम उठा सकते हैं। कौन उठाएगा? हमारी मीडिया, हमारी गवर्नमेंट और मीडिया या लीडर, ठीक है। ये लोग क्या क्या इस चीज को, सेव वाटर को करने के लिए इनको क्या क्या ठोस कदम, बोल्ड स्टेप उठाना चाहिए, वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं। और आपको क्या कदम उठाना चाहिए और आप क्या सोचते हैं, आप अपनी एक क्या दे सकते हैं, अपनी एक ओपिनियन दे सकते हैं, अपनी एक राय कि हम ऐसा चाहते हैं और सरकार को हमारे हिसाब से ये कदम उठाना चाहिए, सरकार को भी ये करना चाहिए, ये बना देंगे। और उसके बाद फिर आप लिख सकते हैं कि इस तरह से, in this way we can say that we can save water. सिंपल, क्लियर है? ठीक है। तो यही आपको करना है। लास्ट जब आप कंक्लूजन करेंगे तो CONCLUSION आपको नहीं लिखना है। लास्ट पैराग्राफ थर्ड में बस ऐसे लीजिएगा THU या 10 या इन दिस वे या फिर ओवरऑल we can save water if our government or our leaders or we all should do that। जो भी आपके माइंड में आएगा
लिखकर कैन सेव वाटर एंड सर्वाइव आवर लाइफ, ऐसे कोई भी आ गया। तो हम आपको वीडियो के अंत में कुछ इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक्स देंगे और आई होप वो सभी टॉपिक के बारे में आपको पता होगा, आप इजीली लिख लेंगे। सेव वाटर के बारे में या कोई भी टॉपिक देगा आप इंट्रोडक्शन लिख लेंगे। अब आते हैं कि ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल में होता क्या है। आर्टिकल में यही चीजें जो मैंने शुरू बताया, ऐसे की तरह होता है और ऐसे की तरह जब होता है तो इसमें आपको अपना क्रिएटिविटी लिखना होता है, क्रिएटिविटी लिखना होता है। क्रिएटिविटी कि आप कितना सोच सकते हैं, आपको कितना नॉलेज है, आपके आसपास क्या हो रहा है, उसमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, अगर उसको स्टॉप नहीं किया जाए तो क्या हो सकता है, और अगर ठीक है अगर उसको स्टॉप कर दिया जाए तो क्या होगा, स्टॉप नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, यही आपकी क्रिएटिविटी। तो एग्जामिनर जो होता है, जैसे हम लोग टीचर हैं तो यही देखते हैं कि बच्चे ने अपने दिमाग से सोचकर कितना लिखा है, तो वो आपकी सोच होती है। और इंपॉर्टेंट बात और इजी बनाते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या करना है, इसमें जब टेंस यूज करेंगे ना तो याद है पास्ट टेंस जल्दी नहीं यूज होता है, ना के बराबर, क्योंकि आप अपनी क्रिएटिविटी तो प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट टेंस में जैसे प्रेजेंट डिफिनिट यूज कर सकते हैं और उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज कर सकते हैं, दिस प्रॉब्लम इज बर्निंग, या फिर लिख सकते हैं दिस प्रॉब्लम बर्न्स, जैसे भी। और प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट डिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है, मतलब इज एम आर यूज कर सकते हैं। डू डज या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मतलब V5 प्रेजेंट डिफिनिट में हैज हैव यूज कर सकते हैं, थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट। और या फिर ठीक है ये यूज करिए, और आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यूज कर सकते हैं, जैसे विल शैल लगाकर यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में ऐसा करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ये इस। लेकिन वाज वर्ब नहीं लगाना है, हैड नहीं लगाना है, और ना ही आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और उसके बाद और आपको आगे इसमें इंट्रोडक्शन को और ग्रैंड बनाने के लिए, जैसे एक तो सिंपल हमने बताया कि व्हाट इज, आप क्वेश्चन करिए आंसर मिल गया, और आई होप बहुत अच्छी ट्रिक है, आपके माइंड में आ गया होगा। दूसरी चीज और अच्छा करने के लिए इंट्रोडक्शन को क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप और अच्छा करने के लिए आप किसी भी उस टॉपिक से रिलेटेड जो आया है, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई फैक्ट, कोई कोट, किसी बड़े इंसान की कोई कोट उसको लिख दीजिए कि इसके बारे में इनका ये स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट डाल दीजिए। जैसा टॉपिक होगा तो कोई कोट या कोई डेटा डाल दीजिए, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट टाइम इंडिया में इतना जॉब की प्रॉब्लम है, इतना इसका रेशो इतना है, इकोनॉमिक इतना डेटा में है, तो कोई फैक्ट अगर आता है तो डाल दीजिए, अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो कोई फैक्ट आप इंट्रोडक्शन में डाल देते हैं, फिर उसके बाद जैसे हमने आपको बताया टॉपिक व्हाट इज सेव वाटर, फिर लिख दीजिए, बड़ा अच्छा होगा। और जब आप कोट डालेंगे तो याद रहे डबल कोटेशन में, डबल कोट ऐसे करके लिखिएगा, और या फिर अंडरलाइन करिएगा, और जो जो इंपॉर्टेंट बात आप लिखेंगे वो अंडरलाइन करिएगा और बोल्ड कर दीजिएगा, ताकि हम लोग पता चल जाएगा, आई कैची होगा, तो एग्जामिनर आपको पूरा फुल मार्क्स देते हैं। और जब सेकंड पैराग्राफ शुरू करें तो नई बातें आपका प्रॉब्लम एडवांटेज इससे शुरू होना चाहिए, सॉल्यूशन। थर्ड में कर रहे हैं तो फिर नई बातें होना चाहिए, उसको कैसे रोकना है, गवर्नमेंट कैसे बचाएगी। ये नहीं कि इंट्रोडक्शन वाला ही बार बार लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। इंट्रोडक्शन अलग हो गया, फिर उसको थोड़ा डिटेल में अपना बताइए और प्रॉब्लम एडवांटेज सॉल्यूशन दीजिए, और उसके बाद लास्ट कंक्लूजन जो आप करेंगे 10 ओवरऑल। इसमें टॉपिक कैसे देखेंगे, उसमें टॉपिक दिया होगा, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको टॉपिक मिल जाएगा। और जो टॉपिक लिखेंगे, टॉपिक मैक्सिमम 4 to 6 वर्ड्स में लिखिएगा, ज्यादा बड़ा नहीं लिखते, 4 to 6 वर्ड्स में, और थोड़ा सा बोल्ड करके सेंटर में लिखिएगा अच्छे से, ताकि आपको पता चल जाए। और टॉपिक कोई भी बना सकते हैं, जैसा भी पढ़ करके, जरूरी नहीं कि जो मैंने बता दिया वही टॉपिक, ठीक है। अपने मन से पढ़ करके एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड टॉपिक होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। 4 to 6 वर्ड में रिलेटेड करके कैसा भी टॉपिक आप बना लीजिए, और जितनी भी बातें आप लिखेंगे उस टॉपिक में, ठीक है, वो सभी उस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि आपसे पूछा गया है जौनपुर के बारे में और आप बता रहे हैं वाराणसी के बारे में, तो गलत हो जाएगा। जो टॉपिक से रिलेटेड होगा उसी टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी बातें आपको आएगी आप लिखिएगा, यही आपकी क्रिएटिविटी है, और यही एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आपने अपनी सोच क्या लिखा है, तो वही आपको लिखना है। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि आपके एग्जाम में जो राइटिंग सेक्शन का है पार्ट, उसमें कितने मार्क्स का कौन सा आएगा और उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है।
तो देखिए आपको सबसे पहले राइटिंग सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है। आपका पहला जो राइटिंग सेक्शन का होगा उसमें नोटिस होगा, नोटिस राइटिंग, और 2 नोटिस राइटिंग देगा। एक नोटिस राइटिंग होगा, फिर और करके एक और देगा, 2 में से कोई एक लिखना होगा जो कि 4 मार्क्स का होगा। और जब सेकंड वाला क्वेश्चन राइटिंग पार्ट का होगा तो वो आपका इन्विटेशन से होगा, उसमें भी 2 क्वेश्चन होगा, एक इन्विटेशन फिर और करके एक और इन्विटेशन होगा, 2 में से कोई एक आपको लिखना होगा, वो भी 4 मार्क्स का होगा। और आप आते हैं थर्ड क्वेश्चन में जब आएंगे तो वो लेटर का पार्ट हो जाएगा। लेटर में क्या रहेगा, या तो जॉब एप्लीकेशन होगा, और जो और करके देगा वो लेटर टू एडिटर होगा। तो आपको जॉब एप्लीकेशन या लेटर टू एडिटर में से कोई एक करना होगा, और वो होगा आपको 5 मार्क्स का। और आते हैं अब लास्ट 4 क्वेश्चन। जब 4 क्वेश्चन राइटिंग सेक्शन में आएंगे तो 4 वाला जो आपका क्वेश्चन होगा उसमें एक रिपोर्ट राइटिंग का होगा, और दूसरा होगा आपका आर्टिकल का। रिपोर्ट राइटिंग में क्या है कि रिपोर्ट राइटिंग में या तो मैगजीन वाला दे सकता है या फिर न्यूज़ वाला, दोनों में से कोई भी दे सकता है, या तो मैगजीन या तो न्यूज़ वाला आपका आएगा, और करके जो देगा वो आर्टिकल होगा, और ये भी 5 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कि मुझे नोटिस राइटिंग में क्या देना है। तो आपको इन्विटेशन तो पढ़ना ही पढ़ना है, आपको नोटिस पढ़ना ही पढ़ना है, और जॉब एप्लीकेशन लेटर में से कोई एक आएगा, एक भी पढ़ेंगे तब भी, तो 2 पढ़ लेते हैं तो 2 भी, जो आपको इजी पड़ेगा। और रिपोर्ट राइटिंग में आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन दोनों पढ़ना पड़ेगा, पता नहीं कौन सा आ गया, ठीक है। और आर्टिकल तो आएगा ही, मैंने बता दिया, आर्टिकल इजी लिख लेंगे। सो चलिए ठीक है, कुछ क्वेश्चन है इसके बाद जो आपको हम दे दिए हैं कि आपके आर्टिकल राइटिंग से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। वीडियो को कंप्लीट करते हैं।